नमस्कार। मैं गुलाब मीना, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। बच्चों, आज हम करेंगे भारत BA पार्ट सेकेंड ईयर में भारतीय राजनीति व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारणों का अध्ययन। इससे पूर्व की वीडियो में हमने राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कुछ कारणों का अध्ययन किया था। उसी में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट बिंदु पर प्रकाश डालते हैं, जिनमें है यातायात एवं संचार के साधनों का विकास। भारत में यातायात एवं संचार के साधनों का तेजी से विकास हुआ और इन साधनों का विकास ब्रिटिश सरकार ने अपने व्यापारिक हितों को पूरा करने तथा भारत में सैनिक दृष्टि से अपने पांव मजबूत करने के लिए किया। यद्यपि यातायात एवं संचार के साधनों के विकास ने भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ बनाया और शायद इन्हीं साधनों के विकास के कारण ही ब्रिटिश सरकार 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को दबाने में सफल रही। परंतु दूसरी ओर इन साधनों का विकास ब्रिटिश सरकार के लिए लंबे समय के पश्चात घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि इनके विकास ने भारतीयों में राष्ट्रवादी भावना बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यातायात के साधनों के विकास से भारतीयों में छुआछूत जैसी भावना समाप्त हो गई। सभी लोग एक साथ यात्रा करने लगे और उनके आपस की दूरियां कम हो गई। इन साधनों के विकास से भारतीय एक दूसरे के नज़दीक आ गए और विचारों का आसानी से आदान प्रदान होने लगा। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता आसानी से संपूर्ण भारत का भ्रमण करते हुए जनता में राष्ट्रवाद की भावना का संचार करने में सफल होने लगे। भारत में विभिन्न संस्थाओं का निर्माण तेजी से होने लगा। इन संस्थाओं ने राष्ट्रीय जागृति को गति प्रदान करके राष्ट्रवाद की भावना का पूरे जोर शोर से प्रसार किया। नेक्स्ट कारण है पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति। 19वीं सदी में विकसित अंग्रेजी शिक्षा, साहित्य एवं संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद की भावना में प्राण फूंकने का काम किया। यद्यपि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार अंग्रेजों ने अपने हितों की पूर्ति के लिए किया, क्योंकि उन्हें कम मेहनताने पर कर्मचारी उपलब्ध हो सके तथा भारतीय अपनी शिक्षा से दूर हटते चले जाएं। अंग्रेजों को अपने इस उद्देश्य में कुछ सफलता मिली। कुछ भारतीय पाश्चात्यवाद के रंग में रंगने लगे और भारतीय सभ्यता संस्कृति से घृणा करने लगे। परंतु अंग्रेजों को अपने इस उद्देश्य में आंशिक ही सफलता मिली। यह शिक्षा भारतीयों के लिए एक वरदान सिद्ध हुई। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण भारतीय उच्च कोटि के पाश्चात्य राजनीतिक विचार अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण भारतीय उच्च कोटि के जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक थे, उनके विचारकों के संपर्क में आए। भारतीयों ने प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारक जैसे जॉन लॉक, जेरेमी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, मिल्टन, हर्बर्ट स्पेंसर, मैकाले आदि के विचारों एवं साहित्य को पढ़ा। जॉन लॉक ने अपने ग्रंथ शासन पर 2 निबंध में जीवन, संपत्ति एवं स्वतंत्रता के प्राकृतिक अधिकारों को माना। रूसो ने अपने ग्रंथ सामाजिक समझौता में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की स्थापना की। बेंथम ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की धारणा प्रस्तुत की। जीएस मिल ने अपने ग्रंथ ऑन लिबर्टी में व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रबल समर्थन किया। मॉन्टेस्क्यू ने अपने ग्रंथ द स्पिरिट ऑफ द लॉज में गणतंत्र एवं राजतंत्र को श्रेष्ठ शासन प्रणाली तथा निरंकुश तंत्र को निष्कृष्ट शासन प्रणाली माना। इसी प्रकार पश्चिमी राजनीतिक विचारों ने अपने ग्रंथों में व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं अधिकार दिलाने तथा राज्य के नियंत्रण को समाप्त करने की बात कही। भारतीय जनता ने अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से इनकी स्वतंत्र तथा एकता संबंधी विचारों को पढ़ा और उनके विचारों से आत्मसात हुए। भारतीय जनता स्वतंत्रता एवं अधिकारों की प्राप्ति के लिए तड़पने लगी। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने
विचारों का आदान प्रदान सरलता से, इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं में विचारों का आदान प्रदान सरलता से होने लगा। पहले अलग अलग भाषा होने के कारण वे एक दूसरे के निकट नहीं आ सकते थे, परंतु अंग्रेजी शिक्षा के प्रचलन से वे आसानी से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं वैज्ञानिक महत्व के प्रश्नों पर विचार विमर्श करने लगे। अंग्रेजी शिक्षा अपनाने के बाद भारतीय यूरोपीय देशों में जाने लगे और यूरोपीय देशों के लोगों के भाईचारे, सद्भावना, स्वतंत्रता आदि को देखकर उनके अंदर भी इसी प्रकार की भावनाएं विकसित होने लगी। अतः जिस अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार अंग्रेजों ने अपने हितों को साधने के लिए किया, वही अंग्रेजी शिक्षा राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक वरदान सिद्ध हुई। नेक्स्ट कारण है भारतीय प्रेस तथा साहित्य। मुनरो ने कहा कि एक स्वतंत्र प्रेस और विदेशी शासन दोनों एक साथ नहीं चल सकते। भारत में भारतीय समाचार पत्रों तथा भारतीय साहित्य ने भी राष्ट्रीय आंदोलन में प्राण फूंकने का कार्य किया। राष्ट्रीय जागृति के समय कई समाचार पत्र प्रचलित थे जिन्होंने इसे प्रज्वलित रखा। इंडियन मिरर, बंगाली संवाद कॉमेडी, मिरात उल अखबार, अमृत बाजार पत्रिका, बॉम्बे समाचार, मराठा केसरी, बॉम्बे ट्रिब्यून आदि समाचार पत्रों ने प्रशासन की त्रुटियों और जनता की समस्याओं को उजागर किया। ये समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रवाद के दर्पण बन गए। केसरी और मराठा के माध्यम से तिलक ने जनता में संघर्ष करने और देशभक्ति की भावना संचारित की। केसरी के माध्यम से उन्होंने विदेशी बहिष्कार एवं स्वराज्य का संदेश जनता तक पहुंचाया। लाला लाजपत राय ने पंजाबी, वंदे मातरम आदि समाचार पत्रों के माध्यम से जन जन तक स्वराज्य का संदेश फैलाया। बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ एक और जहां क्रांतिकारियों के लिए गीता बनकर, वहीं दूसरी ओर इनकी गान वंदे मातरम ने भारतीय जनता में राष्ट्रमत की भावना को कूट कूट कर भर दिया। नेक्स्ट कारण है आर्थिक कारण। 18वीं सदी के अंतिम तथा 19वीं सदी के प्रारंभिक चरण में ब्रिटेन आर्थिक क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक शक्ति के रूप में उभर रहा था। ऐसे में भारतीय ब्रिटिश सरकार से अपेक्षा रखने लगी कि वह भारत में विज्ञान एवं तकनीकी का सहारा लेकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी। परंतु शीघ्र ही उनका यह भ्रम टूटने लगा। देश लगातार गरीबी और पिछड़ेपन के गर्त में जा रहा था। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति ने ब्रिटिश शासन पर पूंजीपति के प्रभाव के क्षेत्र में वृद्धि की। पूंजीपति के प्रभाव के कारण सरकार ने खुली व्यापार नीति अपनाई। इस नीति से एक और इंग्लैंड में निर्मित माल भारत जाने लगा, जिस पर किसी प्रकार का कर नहीं लगाया जाता था। दूसरी ओर भारत से जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाने लगा। कुछ समय पश्चात भारतीय उद्योग धंधे, विशेषकर कपड़ा उद्योग, ब्रिटिश उद्योगों के सामने टिक नहीं पाया। भारतीय हस्तकला उद्योग नष्ट होने लगे, बेरोजगारी बढ़ने लगी, लोगों का झुकाव कृषि की ओर होने लगा, तो सरकार द्वारा कृषि पर कर अधिक लगाया जाने लगा। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह अस्त व्यस्त होने लगी। सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत निर्धनता की ओर तेजी से बढ़ने लगा और भारत का धन इंग्लैंड की ओर जाने लगा। नेक्स्ट कारण है इल्बर्ट विधेयक संबंधी विवाद। भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में इल्बर्ट बिल विवाद ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। लॉर्ड रिपन लॉर्ड लिटन के बाद 1881 में भारत का वायसराय बनकर आया। रिपन ने लिटन द्वारा पारित शस्त्र अधिनियम को समाप्त कर दिया और साथ ही कई उदारवादी कार्य किए। रिपन के शासनकाल में ही 1883 में तात्कालिक परिषद के कानूनी सदस्य इल्बर्ट ने व्यवस्थापिका में एक विधेयक रखा जो यूरोपियों के ऊपर मुकदमा चलाने की भारतीय जजों की अयोग्यताओं को दूर करने के संबंध में था। इस विधेयक का उद्देश्य भारतीय मजिस्ट्रेटों को अंग्रेज अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार प्रदान करना था। इस बिल का भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने ही नहीं बल्कि इंग्लैंड में निवास करने वाले अंग्रेजों ने भी विरोध किया
उन्होंने इसके विरोध में संगठित होकर आंदोलन चलाया। उन्होंने वायसराय को रिपन को वापस इंग्लैंड भेजने का षड्यंत्र भी रचा। अंग्रेजों के विरोध के परिणाम स्वरूप इस विधेयक में संशोधन करना पड़ा। संशोधन के उपरांत ऐसी व्यवस्था की गई कि भारतीय न्यायाधीश अंग्रेज अपराधियों के मुकदमे की सुनवाई एक ऐसी जूरी की सहायता से करेंगे जिसमें कम से कम आधे सदस्य अंग्रेज हो। इस घटना ने भारतीयों को बड़े जोरों से हिलाकर रख दिया। जो भारतीय एल्बर्ट विवाद से परिचित थे, उन्होंने इस देशभक्ति की भावना को जोर शोर से भड़काया। इस विधेयक ने भारतीयों को यह शिक्षा दी कि संगठित हुए बिना अपने मांगों को नहीं मनवाया जा सकता। परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। इस संबंध में सर हेनरी कॉटन ने कहा कि एल्बर्ट बिल तथा इसके विरोध में किए गए अंग्रेजी आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रवाद में प्राण फूंकने का कार्य किया। जो कार्य इस संशोधित विधेयक ने किया, वह कार्य मूल विधेयक पारित होने पर नहीं कर सकता था। आज के लिए इतना ही। आगे के बिंदुओं पर प्रकाश हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। धन्यवाद।